खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक संत बाबा गांव आए। उनकी विशेषता थी कि जो भी उनके पास आता उससे वो एक ही बात कहते, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है, शब्दों से जीवन बदलो। एक दिन ऐसे ही बाबा चौपाल में बैठे थे, तभी उनके पास एक जवान लड़का आया। बाबा ने उससे भी वही कहा, शब्दों से जीवन बदलो। लड़के ने इतना सुना और बाबा के सामने ही जोर जोर से हंसने लगा। अरे बाबा रहने दीजिए, ये सिर्फ बातें हैं, ऐसे कैसे शब्दों से जीवन बदल सकते हैं। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा नाद से सब कुछ प्रकट हुआ है। अच्छे शब्द के पीछे भी नाद होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। संत बाबा ने कहा, जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख ले। लड़का गंभीर होकर बोला, बाबा मेरा 20 साल का छोटा भाई है, न जाने उसे क्या हुआ है। 2 सालों से वो कुछ करता नहीं, बस लेटा रहता है, दिन भर कुछ सोचता रहता है। हम सब ने कई तरीके आजमा लिए, कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आता वो क्या करना चाहता है। अगर शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं तो आप मदद कीजिए। संत बाबा मुस्कुराए और लड़के के साथ चल दिए। वो लड़का संत बाबा को एक खेत में ले गया और लड़के की तरफ इशारा करके बोला, बाबा ये है मेरा भाई जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हो कि शब्दों की शक्ति से जीवन बदल जाता है, तो इसका जीवन बदल कर दिखाओ। संत ने देखा लड़का निश्चिंत भाव से पेड़ की छांव में सो रहा है। संत बाबा लड़के के पास गए और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो बेटा, बहुत देर हुई सोते हुए, अब जागने का समय है। लड़का अचरज के साथ जागा। आश्चर्य इसलिए था क्योंकि वो बहुत दिनों से लोगों के ताने और झिड़कियां खा रहा था। आज अचानक किसी ने अपनेपन से पुकारा है। आंखें मलते हुए उसने पूछा, आप कौन है बाबा? संत बाबा ने कहा, बेटा सबसे जरूरी है कि तू जाने कि तू कौन है। लड़के ने कहा, बाबा मैं कौन हूँ गांव में किसी से भी पूछ लो, मैं किसी काम का नहीं, मैं आलसी और मक्कार हूँ। संत बाबा मुस्कुराए और बोले, इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक छूते हैं, इसलिए बेटा सबसे पहले खुद को कोसना बंद करो। दूसरी बात, इंसान नहीं उसकी आदतें खराब होती हैं। बेटा तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, आलसी या मक्कारी करना केवल तुम्हारी आदत है, बस इतनी सी बात है। संत बाबा की बात सुनकर जवान लड़के के आंसू बहने लगे। बाबा मैं सच में इस आदत से परेशान हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इससे बाहर आना कठिन है। कई बार मैं आलस छोड़ने की, पूरा मन लगा के काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब कुछ करता हूँ तो समझ नहीं आता। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि कैसे करूँ। कभी कुछ करता हूँ तो शरीर में जान ही नहीं बचती, किताबें पढ़ता हूँ तो नींद आने लगती है, मन में एक बोझ महसूस होता है, ऐसा लगता है मेरा जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं सो जाता हूँ। संत बाबा ने लड़की की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, बेटा मैं तुम्हें आलस से हमेशा के लिए निकलने का तरीका बता सकता हूँ, जिससे ये फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बस एक शर्त है, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह सुबह मेरे पास आ जाना। लड़का रात भर संत बाबा की बात सोचता रहा। उसकी नींद सुबह जल्दी खुल गई। वो सवेरे संत बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, बेटा ध्यान से पहली सीख सुनो। जब भी परेशान हो कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, तो कभी अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। बेटा मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर चीज, हर सुख सुविधा तुम्हारे पास है। अब बताओ कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो। आज तक हर किसी ने लड़के को केवल डराया था, आलस को लेकर शर्म महसूस कराई थी, लेकिन संत बाबा तो नए जीवन की बात कर रहे थे। वो सोचने लगा, अगर सब कुछ मेरे लिए संभव है तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बाबा मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूँ, समुद्र की रेत पर चलना चाहता हूँ, देश दुनिया घूमकर व्यापार करना चाहता हूँ, नए और रोचक लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कैसे होगा। लड़के का ध्यान टूटा तो फिर अतीत की मायूसी ने घेरना शुरू कर दिया। ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना व्यापार करने के लिए कोई अनुभव, मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकल पाऊंगा। दूसरी सीख, हर दिन कर्म करो। बाबा ने कहा, रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य पेपर पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले इसी लक्ष्य को देखो और सोचो कि मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए आज एक काम क्या कर सकता हूँ। उसे पेपर पर लिखो और उस काम को उसी दिन कर डालो। लड़के ने कहा, बाबा अगर मैं ज्यादा सोचता हूँ तो चिंता होती है, चिंता से छुटकारा पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर सो जाता हूँ। बाबा ने कहा, इसके लिए तीसरी सीख, अंतर मन की चाल पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा कैसे होगा ये सवाल नहीं है, ये डर है जो तुम्हारे अंतर मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें कदम बढ़ाने से रोकता है। बेटा सच ये भी है कि किसी को नहीं पता कैसे होगा, इंसान बस उद्देश्य को सामने रखकर दृढ़ निश्चय से प्रयास करता है। लड़के ने पूछा, बाबा फिर बार बार चिंता क्यों होती है। बाबा ने कहा, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए जब कुछ करने की कोशिश करते हो तो अंतर मन कहता है बस इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे, मन को चोट लगेगी, इसलिए तुमको चिंता महसूस होती है और तुम शिथिल पड़ जाते हो।
लड़के ने पूछा, इस परेशानी से मैं बाहर कैसे निकलूंगा? संत बाबा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जो लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। हम जो शब्द खुद से बार बार बोलते हैं, पूरी भावना से बोलते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और हम वैसे बनते जाते हैं। तुम्हें अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है जिससे वो खुद को कमजोर समझना और चिंता करना बंद कर देगा। इसलिए इन 5 वाक्यों को याद करो, लिखो, हर दिन सुबह शाम पूरी भावना से दोहराओ। पहला, मेरा शरीर का हर एक सेल, मन का हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरा विचार, ऊर्जा और मन हमेशा मेरे नियंत्रण में है, हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा, मैं अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, विकास के हर मौके का स्वागत करता हूँ जो अपने आप बड़ी आसानी से प्रकट होते जा रहे हैं। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन लक्ष्य को पूरा करता हूँ। और आखिर में मैं मन के प्रति सचेत हूँ, हर कमी को जीत में बदलता हूँ, आलस को आराम में बदलता हूँ, कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता हूँ। सारी चिंता और डिस्ट्रैक्शन मन की शांति में घुलते जा रहे हैं। संत बाबा ने कहा, जितनी भावनाओं से तुम ये बात बोलते हो, महसूस करते हो कि मैं आलसी हूँ, नाकारा हूँ, उतनी ही भावनाओं से तुम्हें इन शब्दों को दोहराना है। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन, व्यक्तित्व, सोच का हिस्सा बन जाएंगे। चौथी सीख, 5 महान लोगों की जीवनियां पढ़ो। संत बाबा ने कहा, कल तुमने बताया कि तुम किताबें पढ़ते हो, तुम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो। तुम्हें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कुछ पेज हर दिन पढ़ो जब तक ये तुम्हारे मन में छप ना जाए, जब तक कि तुम्हें इस किताब के लेसन्स अपने जीवन में रिपीट होते हुए ना दिखें। लड़के ने आश्चर्य से कहा, बाबा ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन सीख से मेरा जीवन बदल जाएगा? बाबा ने कहा, बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतर्मन आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वो तुम्हें पीछे खींचेगा, तुम्हारे पिछले सारे कड़वे अनुभव याद दिलाएगा, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी। तुम जैसे जैसे ये शब्द पूरी भावनाओं के साथ दोहराओगे, ईमानदारी से ध्यान लगाकर किताब पढ़ोगे, इसके बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे अंदर एक स्पष्टता जागृत होने लगेगी और धीरे धीरे अंतर्मन नए सकारात्मक विचारों को स्वीकार लेगा। बेटा तुम्हें आलस कभी नहीं मिटाना, तुम्हें बस एक नए भविष्य और नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। लड़के ने कहा, ठीक है बाबा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। बाबा ने कहा, मैं अभी इस गांव से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों में मैं वापस आऊंगा। अगली सुबह बाबा से मिलने के बाद पूरे दिन लड़के को नींद नहीं आई। वो देर रात तक सोचता रहा कि अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उसने डायरी में अपने लक्ष्य के बारे में कुछ लिखा और सो गया। सुबह उसकी आंख खुली, लड़का जागा तो आलस की आदत फिर से हावी होने लगी। वो दोबारा सोने लगा कि उसे संत बाबा की बात याद आई। उसने डायरी खोलकर लक्ष्य को पढ़ा जो उसने पिछली रात को लिखा था। लड़के ने शांत होकर खुद से सवाल किया, मैं आज इस लक्ष्य के लिए क्या चीज कर सकता हूँ? नया एक्शन। लड़के ने लिखा, मैं बाजार जाता हूँ और पता करता हूँ कि लोग बाहर से क्या सामान लेकर आते हैं और कैसे व्यापार करते हैं। लड़का बाजार आया और अलग अलग दुकानों पर जाकर बैठने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया, ना ही किसी ने कोई मदद की। घर आकर उसका मन बहुत उदास था, लेकिन बाबा की बातें उसे याद थीं कि शब्द जीवन बदल देंगे। जो शब्द लड़के ने बाबा से मिलने के बाद लिखे थे वो उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा। ऐसा वो हर दिन करता। वो बाजार से 5 महान लोगों की जीवनी भी ले आया और उन्हें पढ़ने लगा। कई दिन बीत गए, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर धीरे धीरे लड़के को एहसास हुआ कि उसका मूड अच्छा रहने लगा है, वो ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। ये लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं, दूसरों की छोटी सोच और डर से जल्दी प्रभावित नहीं होते, मुश्किल आने पर भी घबराते नहीं है, प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, बिना मदद का इंतजार किए बड़े एक्शन लेते हैं। धीरे धीरे लड़का भी वैसे ही व्यवहार करने लगा। अब वो खाली नहीं बैठ पाता। धीरे धीरे वो पिता की मदद करने लगा। पिता की जगह मंडी में जाकर मोल भाव करता। वो कुछ ना कुछ सीखने और पढ़ने में लगा ही रहता। कुछ दिनों बाद गांव में एक मसालों का व्यापारी आया। उसे पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत थी जो माल की गिनती करने और हिसाब रखने का काम करे। लड़का अपने लक्ष्य को पहचानता था। उसे समझ आ गया कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वो बेहिचक सेठ के पास गया और थोड़े कम पैसों में भी तैयार हो गया। सहायक की जरूरत। अब लड़के की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वो बाकी नौकरों या लोगों की तरह नहीं सोचता था। वो बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता। 2 महीनों में व्यापारी ने उसे सहायक बना लिया।
व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, ये नई चीजें सीखने को तत्पर है, परेशानी आए तो भी विचलित नहीं होता, ये सबसे सम्मान से बात करता है। समय बीता, व्यापारी ने खुश होकर लड़के को बहुत कुछ सिखाया। धीरे धीरे लड़का भी छोटा मगर व्यापारी बन गया। लड़के के अंदर व्यापार की समझ पड़ी तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और जल्द ही बड़ा व्यापारी बन गया। उसका सामान देश विदेश जाने लगा। 5 सालों बाद जब वो वापस गांव आया तो लोगों ने पूछा, अरे भाई तुम इतना कैसे बदल गए? लड़के ने कहा, शब्दों में सचमुच बदलने की शक्ति होती है। लोगों ने कहा, अरे भाई ये बात तो बाबा हम सबको कई बार बता चुके हैं, लेकिन हर किसी का जीवन तो नहीं बदलता। लड़के ने कहा, सही बात है भाई, लेकिन क्या तुमने सच में बाबा से पूछा कि इस बात को जीवन में कैसे उतारना है? असल में सही विचारों से शुरुआत होती है, लेकिन एक बार से काम नहीं चलता। आपको हर दिन अच्छे विचार अपने अंदर रोकने पड़ते हैं, विचारों को कर्मों में बदलना पड़ता है। ऐसा बार बार करना होता है जब तक आपकी मनोदशा ना बदल जाए, जब तक ये व्यक्तित्व का हिस्सा ना बन जाए। सारी सफलता मनोदशा बदलने में छिपी है। संत बाबा ने मुझे 5 चीजें करने को कही, वो मैं आज भी करता हूँ। पहली, हमेशा भविष्य से लक्ष्य बनाओ। दूसरी, हर दिन सुबह उठो और लक्ष्य को देखो और फिर सुबह उसके लिए एक कर्म लिखो और उस कर्म को उस दिन जरूर करो। तीसरी बात, शब्दों और भावनाओं से अंतर्मन की शक्ति को संदेश दो। शक्तिशाली विचार पूरी भावना से दोहराओ। चौथी बात, 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो। और आखिर में, अंतर्मन आसानी से हार नहीं मानता। जब तुम कमजोर पड़ोगे तभी हावी होता है, इसलिए हर दिन अभ्यास करो। बस यही तरीका है शब्दों से अपना जीवन बदलने का।